तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त थ्योरी पर बात करने वाले हैं जो शायद आज के दौर में बढ़ते मोटापे के रहस्य को सुलझा सकती है। दुनिया भर में मोटापे का संकट बढ़ता जा रहा है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसकी असली वजह वो है ही नहीं जो हम अब तक मानते आए हैं। चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल के पहले हिस्से में चलते हैं। अक्सर यही कहा जाता है, कम खाओ ज्यादा चलो। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना सीधा है? क्या ये फॉर्मूला अकेला काफी है? हाँ, ये तो बिल्कुल सीधी सी बात लगती है ना, कि वजन तभी बढ़ता है जब हम जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं उससे ज्यादा खाते हैं। अब तकनीकी तौर पे ये बात गलत नहीं है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं बताती। देखिए, ये हमें ये तो बताता है कि क्या हो रहा है, पर ये नहीं बताता कि क्यों हो रहा है। आखिर हम सबने मिलकर अचानक ज्यादा खाना शुरू क्यों कर दिया? इसके पीछे कोई तो तगड़ी वजह होगी, कोई तो शक्ति काम कर रही होगी। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए जो हमारा पहला सुराग है, वो हमें मिलता है प्रकृति में, यानी जानवरों की दुनिया में। अब देखिए, कीड़ों से लेकर बड़े बड़े बंदरों तक जब वैज्ञानिकों ने इनकी खाने की आदतों को देखा तो एक बहुत दिलचस्प पैटर्न सामने आया। ये सभी जानवर प्रोटीन को लेकर बहुत सख्त होते हैं। मतलब उन्हें अपना प्रोटीन कोटा पूरा करना ही होता है। फैट और कार्ब्स ऊपर नीचे हो जाएं, चलेगा। इसी को कहते हैं प्रोटीन प्राथमिकता। और बात सिर्फ जानवरों की नहीं है। ये देखिए, बाईं तरफ एक बंदर है जो प्रोटीन को प्राथमिकता देता है, और दाईं तरफ इंसानों का डेटा है जो बिल्कुल यही कहानी दोहराता है। ये देखने वाली बात है कि कुल कैलोरी का सेवन कितना भी बदल जाए, प्रोटीन का सेवन एक लाइन में एकदम स्थिर रहता है। मतलब ये जो इच्छा है, ये हमारे अंदर बहुत गहराई तक बसी हुई है। अच्छा, तो अब तक हमने सुराग देख लिए। अब आता है वो आहा मोमेंट, जहां सारे टुकड़े एक साथ जुड़ने लगते हैं। असल में ये प्रोटीन लेवरेज है क्या? तो ये है इस पूरी पड़ताल का दिल, प्रोटीन लेवरेज हाइपोथेसिस। ये थ्योरी सीधी सी बात कहती है, हमारे शरीर को प्रोटीन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, इतनी तगड़ी तलब होती है कि अगर खाने में प्रोटीन की मात्रा कम हो तो हम तब तक खाते रहते हैं जब तक वो प्रोटीन का टारगेट पूरा ना हो जाए, भले ही इस चक्कर में हम ज़रूरत से ज़्यादा फैट और कार्ब्स क्यों ना खा लें। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी को दिन में 20 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन जो खाना वो खा रहे हैं उसमें सिर्फ 10% प्रोटीन है। अब क्या होगा? शरीर उस 20 ग्राम के टारगेट को पूरा करने के लिए जबरदस्ती ज्यादा खाना खाएगा, और इस चक्कर में कैलोरी भी ज्यादा अंदर चली जाएगी। और ये ग्राफ बिल्कुल यही चीज दिखा रहा है। ध्यान से देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो दिखाती है खाने में प्रोटीन का प्रतिशत। जैसे जैसे ये प्रतिशत कम होता है, ऊपर जो डैश वाली लाइन है, यानी कुल एनर्जी का सेवन, वो ऊपर की तरफ भागने लगता है। इसी को कहते हैं लिवरेज इफेक्ट। मतलब शरीर प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए कैलोरी को लिवरेज कर रहा है, यानी बढ़ा रहा है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत दिलचस्प है, पर सवाल ये है कि क्या इसके पीछे कोई ठोस सबूत भी है? क्या इसे साबित किया जा सकता है? तो चलिए अब जरा लैब के अंदर के सबूतों पर नजर डालते हैं। हाँ बिल्कुल हैं। वैज्ञानिकों ने कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इस चार्ट में देखिए, जब लोगों को सिर्फ 10% प्रोटीन वाला खाना दिया गया तो उन्होंने उन लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा कैलोरी खाई जिन्हें 15% या 25% प्रोटीन वाला खाना दिया गया था। ये इस थ्योरी का सीधा सीधा सबूत है। और बात सिर्फ थोड़ी बहुत ज्यादा खाने की नहीं है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि खाने में प्रोटीन को सिर्फ 15% से घटाकर 10% करने पर कुल कैलोरी की खपत में सीधा सीधा 12% का इजाफा हो गया। ये बहुत बड़ा नंबर है। तो अगर प्रोटीन लेवरेज वो मैकेनिज्म है जिससे हम ज्यादा खाते हैं, तो फिर ट्रिगर कौन दबा रहा है? वो कौन है जो इस मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर रहा है? जवाब छिपा है हमारे आज के खाने पीने के माहौल में। इस केस में एक साथी अपराधी भी है, और इस थियरी को देने वाले वैज्ञानिक रॉबिनहाइमर और सिम्पसन साफ साफ कहते हैं कि आज के अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, जिनमें फैट और कार्ब्स तो भरे होते हैं लेकिन प्रोटीन बहुत कम होता है, वही इस प्रोटीन लिवरेज को बढ़ावा दे रहे हैं और हमसे ज्यादा कैलोरी खिलवा रहे हैं। और ये सिर्फ थियरी नहीं है, असल दुनिया का डेटा भी यही कहता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन हेल्थ सर्वे का ये डेटा दिखाता है कि जैसे जैसे लोग ज्यादा डिस्क्रिशनरी फूड्स, यानी कि यही सब अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीजें खाते हैं, उनके खाने में प्रोटीन का प्रतिशत गिरता जाता है और कुल कैलोरी का सेवन बढ़ता जाता है। बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। ये ग्राफ इस पूरी कहानी को एक तस्वीर में समेट देता है। ये जो पूरा मैक्रोन्यूट्रिएंट स्पेस है, इसमें देखिए कि ज्यादातर प्रोसेस्ड फूड्स कहाँ इकट्ठे हैं।
वो ठीक उस जगह पर हैं जहां प्रोटीन कम और एनर्जी ज्यादा है। मतलब वो बने ही ऐसे हैं कि उन्हें खाने पर प्रोटीन लेवरेज होगा ही होगा और हम ज्यादा खाएंगे ही। तो इस पूरी पड़ताल के बाद फैसला क्या निकलता है? हमें भोजन को किस नए नजरिए से देखना चाहिए? तो सार ये है कि मसला सिर्फ कैलोरी गिनने का नहीं है। मसला है भोजन की बनावट का, उसके कॉम्पोजिशन का। प्रोटीन के लिए हमारे शरीर की जो ये तगड़ी, सदियों पुरानी भूख है, वो हमारी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी। ये सब इस पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह का खाना दे रहे हैं। तो ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर हमारे शरीर प्रोटीन खोजने के लिए ही बना है, तो हम अपने खाने पीने के तरीकों को ऐसा कैसे बना सकते हैं कि वो हमारी इस बायोलॉजी के साथ मिलकर काम करे, बजाय इसके कि हम इसका शिकार बनते रहें।